एक बार श्री रामानुज आचार्य जी श्री शैल पूर्ण स्वामी का दर्शन करने के लिए जाते हैं और श्री शैल पर्वत की जब यात्रा करते हैं तो अपने सभी संत वैष्णवों को लेकर के वे जाते हैं और एक अष्ट सहस्त्र नाम के गांव में वहां पे विश्राम करते हैं। जब उनको याद आया कि यहाँ मेरे 2 शिष्य रहते हैं तो अपने 2 वैष्णवों को पहले तो यज्ञेश के पास में भेजा। यज्ञेश धनी थे और वरदा आचार्य जो दूसरे शिष्य थे वह अत्यंत अकिंचन थे। तो उन्होंने सबसे पहले उन 2 वैष्णवों को धनी शिष्य के पास में भेजा और जैसे ही वे वैष्णवजन उनके घर गए तो वहाँ उनका समाचार पाते ही जब उन्होंने कहा कि यहाँ स्वामी जी पधारे हैं तो वे बहुत प्रसन्न हुए और स्वागत सत्कार की तैयारी में लग गए। इधर वैष्णवजन लौट करके जब जाते हैं तो रामानुज आचार्य जी पूछते हैं, क्या तुम्हारे स्वागत सत्कार में कुछ उन्होंने किया? तब कहा कि नहीं, हमारे बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, वह तो बस स्वागत सत्कार की तैयारी करने लगे, उन्होंने जल पान के लिए भी नहीं पूछा। तब श्री रामानुज आचार्य जी कहते हैं कि ठीक है, हम पहले उस गरीब शिष्य के यहाँ चलते हैं। तो अपनी संत मंडली को लेकर, वैष्णव जनों को लेकर के श्री रामानुज आचार्य जी श्री वरदा आचार्य जी के पास में जाते हैं। जैसे ही उनके घर पहुंचते हैं तो वरदा आचार्य जी भिक्षा के लिए गांव में निकल चुके थे। इधर उनकी पत्नी विदुरानी की तरह वह स्नान कर रही थी। उनकी एक साड़ी थी वह उन्होंने धो करके फैला रखी थी। जब उन्होंने आवाज़ लगाई तो उधर से जब वह कुछ नहीं बोली, क्योंकि स्नान करके उन्होंने एक चिथड़ाई अपने शरीर पर लपेट रखा था। तब इस प्रकार रामानुज आचार्य जी ने ये जब दृश्य देखा तो वह समझ गए कि क्या बात है। तो उन्होंने अपना उत्तरीय वस्त्र घर में फेंका और वह उसे पहन करके जब द्वार पर आई हैं तो सभी संतों को, वैष्णवों का स्वामी जी का स्वागत सत्कार किया, उनको आसन दिया और पवित्र जल पान कराया और कहा कि मैं अभी भोजन प्रसादी की तैयारी करती हूँ, आप लोग यहाँ विराजिए। तो सभी संतजन वहाँ विराजे हैं और जैसे ही वे रसोई घर में जाती हैं और विचार करती हैं कि मैंने उनसे कह तो दिया कि मैं भोजन प्रसादी की तैयारी करती हूँ, लेकिन यहाँ तो एक दाना भी नहीं है, अब क्या करूँ। जब वे विचार करने लगी तो उनके मन में आया कि कई बार पड़ोस के वणिक ने मुझे कुत्सित कामना से देखा है, तो क्यों ना मैं उसकी इस अभिलाषा को पूर्ण करूं। और उसने मुझसे कहा है कि जितना धन तुम लेना चाहो उतना ले सकती हो। तब उन्होंने विचार किया कि इस मांस पिंड के शरीर से यदि संत की सेवा हो जाए तो फिर इससे बड़ा धर्म क्या है। तो वह तो अपने उस संकल्प को लेकर चली और जैसे ही वणिक के पास में जाती हैं और उससे कहती हैं कि मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगी, पर तुम मुझे यथेष्ट सामग्री दे दो। वणिक ने उस ब्राह्मणी की बात को माना और अपने आदमियों द्वारा सामग्री वहाँ पर भिजवाई और ब्राह्मणी ने बड़े स्वागत सत्कार के साथ उनको बड़े प्रेम से भोजन पवाया। और जब भोजन पा करके वह तृप्त हुए, इतने में वरदा आचार्य जी आ जाते हैं और घर में संतों को देख करके, स्वामी जी को देखकर आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगते हैं। तब पत्नी से पूछा है कि ये सब सामग्री तुम कैसे लाई, कहाँ से लाई। तब उन्होंने सारा हाल अपने पतिदेव को सुना दिया। पतिदेव बड़े ही प्रसन्न हुए पत्नी के उस भाव पर। तो पतिदेव ने अपनी पत्नी की सराहना करने के लिए स्वामी जी से सारी बात कह दी कि इस प्रकार मेरी पत्नी उस वणिक के पास में गई थी और ये सब सामग्री आपकी सेवा में समर्पित की। तो स्वामी जी की आंखें छलछलाईं और उन्होंने उनको प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया। वे वहाँ से चले जाते हैं। इधर ब्राह्मणी और ब्राह्मण दोनों उस वणिक के यहाँ जाते हैं। जब वचन देकर आई थी तो जाना भी पड़ा। तो वे दोनों पति पत्नी जब उस वणिक के यहाँ जाते हैं तो ब्राह्मण तो बाहर खड़े हो जाते हैं और वे घर के अंदर जाती हैं। और जैसे ही घर के अंदर जाती हैं तो उस प्रसाद को देखते ही उस वणिक का हृदय परिवर्तन हो गया। वह उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई और जब वह प्रसाद पाया तो उसके जो कुत्सित विचार थे वो सभी निकल गए और उसकी बुद्धि एकदम पवित्र हो गई। वह उनके चरणों में माता कह करके उनसे लिपट गया और कहने लगा कि आप मुझे क्षमा करें, मैं अपने इस किए पर पछता रहा हूँ।
जब इस प्रकार प्रसाद की और संत सेवा की महिमा देखी तो वह भी धन्य हो गईं और उस वणिक को भी लेकर के ब्राह्मण और ब्राह्मणी उन यतिराज के पास आती हैं और वह उसे शिष्य स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार संत की सेवा से देखिए कितना बड़ा एक कार्य हो सकता है, अर्थात संत की सेवा से एक दुष्ट व्यक्ति भी उस प्रसाद के दर्शन मात्र से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। तो कहते हैं कि संत जो भी प्रसाद आपको दे उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। संतों का हमेशा सम्मान करें, क्योंकि पता नहीं कौन से संत की कब कृपा हो जाए और कब हमें प्रभु से मिला दे। इसलिए हमेशा संतों का सम्मान करें और उनकी सेवा करें, क्योंकि संतों के चरणों में ही प्रभु के दर्शन होते हैं। जय श्री कृष्ण।